Good morning, students. I am Roop Shikha, social science teacher. I have about 20 years of experience in teaching social science. क्लास 10th से रिलेटेड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th से रिलेटेड सोशल साइंस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इस साल ऑनलाइन स्टडी के ज़रिए बच्चों को काफ़ी सफ़र करना पड़ा है और यहाँ तक कि सीबीएसई ने भी अपने सिलेबस में लगभग 33% रिड्यूस कर दिया है। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन देते हुए केवल इतना बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग सोशल साइंस के अंतर्गत 4 सब्जेक्ट्स का अध्ययन करते हैं। पहला हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। अब सीबीएसई ने कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस किए हैं, पहले इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम लोग एक एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना शुरू करेंगे। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए केवल इसमें एक इंट्रोडक्शन देंगे कि कौन कौन से चैप्टर इस बार बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में वैसे तो ऑर्डिनरी ईयर्स में तो 4 चैप्टर आते थे, लेकिन इस समय जो कंपलसरी चैप्टर हैं बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे वो चैप्टर फर्स्ट है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और सेकंड इज द नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका मैप वर्क भी जो है वो बोर्ड में आएगा। यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया में जो कांग्रेस सेशन है कुछ और जो इंसिडेंट है ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो इंसिडेंट है उसके प्लेस भी जो है वो आएंगे। और साथ ही जो गांधी जी के शुरू के मूवमेंट थे, नेशनल मूवमेंट थे इंडिया के, जैसे चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद मूवमेंट, ये भी इंडिकेट करने के लिए आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का केवल कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज और नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर 3 है आपके बुक का, वो उसका मैप वर्क भी है। उसके बाद चैप्टर 4 था द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन दोनों में से ऑप्शनल सब्जेक्ट था, ऑप्शनल चैप्टर थे जिन जो कि आपके पीरियोडिक में आने थे, जो बोर्ड में नहीं आएंगे। यानी कि आपको एक क्लियर कर लेना है कि हिस्ट्री में इस साल बोर्ड के एग्जाम में केवल हमें 2 ही चैप्टर तैयार करने हैं बहुत अच्छे से, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और चैप्टर 3 जो आपकी बुक का है नेशनलिज्म इन इंडिया। इज दैट क्लियर? तो अब आप फोकस करेंगे क्योंकि अब सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम्स बचे हैं, तो आप केवल हिस्ट्री में क्लास 10th के स्टूडेंट इन्हीं दोनों चैप्टर पर फोकस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी की। वैसे तो ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस ही था, लेकिन इस बार ज्योग्राफी में कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं, कुछ चैप्टर जो है एक्सरसाइज डिलीट की गई है, लेकिन उसका मैप वर्क जो है वो बोर्ड के एग्जाम्स में आएगा। तो पहला जो कंप्लीट चैप्टर आएगा ज्योग्राफी का, वो ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें एक मैप भी है, टाइप्स ऑफ सॉइल का वो भी इंक्लूड है। तो पहला चैप्टर आपको पूरे तरीके से तैयार करना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और इसका मैप भी तैयार करना है। सेकंड चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, जिसकी एक्सरसाइजेज डिलीट कर दी गई हैं, थ्योरेटिकल पार्ट डिलीट कर दिया गया है, लेकिन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो डैम से रिलेटेड है कि कौन सा डैम कौन सी रिवर पर लोकेटेड है, तो वो मैप जो है इंक्लूडेड है। तो यानी कि वाटर रिसोर्सेज जो आपका चैप्टर है उसका आपको मैप को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और मैप जो है वो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर बोर्ड के एग्जाम में इस साल आने वाला है वो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है वो पूरा कंप्लीट चैप्टर बोर्ड में आएगा विद मैप स्किल्स के साथ। मैप में भी कौन कौन से हैं, जैसे वीट प्रोडक्शन एरिया इन इंडिया, राइस प्रोडक्शन एरिया इन इंडिया, तो इस तरीके के, और शुगर केन हो गया। तो जो मेन
क्रॉप्स हैं, कॉटन, जो मेन क्रॉप्स हैं उससे रिलेटेड मैप जो है इस साल के बोर्ड एग्जाम्स में इंक्लूड हैं। और साथ ही साथ ये पूरा चैप्टर भी है, तो एग्रीकल्चर जो है वो क्लास 10th की स्टूडेंट को पूरा चैप्टर तैयार करना है। उसके बाद जो चैप्टर 5th है हमारा, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज भी हर साल आता था, लेकिन इस साल कोविड की वजह से सिलेबस को रिड्यूस करते हुए इस चैप्टर को डिलीट कर दिया है, पर इसकी मैप स्किल्स जो हैं वो है। तो यानी कि चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से केवल हमें मैप पर फोकस करना है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी इंक्लूड है और इसकी मैप एक्टिविटीज भी पूरी हैं। और सबसे लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ज्योग्राफी का, चैप्टर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये भी पूरा चैप्टर बोर्ड के एग्जाम्स में आने वाला है, तो इसको भी बच्चे पूरी तरीके से फोकस करेंगे। ये हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन था। अब हमारा जो इसमें थर्ड पार्ट है वो पॉलिटिकल साइंस का है। पॉलिटिकल साइंस बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है सोशल साइंस का, और इसके चैप्टर भी थोड़े शॉर्ट हैं और इजी हैं। उसके बाद इस साल इसमें से भी कई चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन जो चैप्टर आने वाले हैं उस पर हमें पूरा फोकस करना है। अभी हमें केवल 4 चैप्टर सोशल साइंस में से तैयार करने हैं फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। उसमें फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ तक कि पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल हम सोशल साइंस के सिविक्स में अन चैप्टर में भी एज एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो पावर शेयरिंग को पूरी तरीके से क्लियर करके रखना है बच्चों को। उसके बाद सेकंड है चैप्टर फेडरलिज्म या संघवाद। फेडरलिज्म चैप्टर भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू इन बोर्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद चैप्टर 3, 4 डिलीटेड है, 5 तो पहले से ही डिलीटेड था। उसके बाद हम चैप्टर 6 पे आते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज। बोर्ड के एग्जाम्स में इस बार के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ना केवल इस साल के लिए बल्कि हर साल ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो सारे क्लास 10th के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो चैप्टर 6 है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें और बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे से उसके क्वेश्चंस को करके आए। और इसमें जो लास्ट चैप्टर आने वाला है वो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि अगर हम देखते हैं तो जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें भी केवल 4 चैप्टर जो है इस साल के बोर्ड एग्जाम में इंक्लूड किए गए हैं। पहला पावर शेयरिंग, सेकंड इज फेडरलिज्म, फिर हमको तैयार करना है पॉलिटिकल पार्टीज, और लास्ट में आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये हमारे 3 पार्ट हो गए हैं। बच्चों ने माइंड में बहुत इसको क्लियर कर समझ लिया होगा कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये बताती रहूंगी चैप्टर वाइज रिवीजन के तौर पर कि हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी केवल एक चैप्टर डिलीट किया गया है, कंज्यूमर राइट। ये चैप्टर लास्ट ईयर भी डिलीट था। ये केवल प्रोजेक्ट में इंक्लूड था और बच्चे इस पर, क्लास 10th के स्टूडेंट इस पर जो है वो अपना प्रोजेक्ट बनाते थे। अब हमें इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर को तैयार करना है इसको क्लियर कर लीजिए फॉर द पर्पज ऑफ दिस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन। फर्स्ट इज डेवलपमेंट, अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है डेवलपमेंट। सेकंड इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, थर्ड मनी एंड क्रेडिट, और फोर्थ ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो ये 4 चैप्टर जो हैं आने वाले बोर्ड के एग्जाम में आपके आएंगे और इसको आपको ढंग से पढ़ लेना है। मुझे होप है कि सबको सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, मालूम चल गया होगा, और पैटर्न भी जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके का पैटर्न होगा, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होगा, कितने क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, कितने 4, कितने 5, और जो मैप एक्टिविटी है वो कितने नंबर का होगा, अगले वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर वाइज हम लोग रिवीजन करेंगे, एमसीक्यूज बताएंगे,
और जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने केवल अपना इंट्रोडक्शन देते हुए क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियो में आप हमारा देखेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो चैप्टर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री है, उसके कॉन्सेप्ट, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कि इस साल क्वेश्चन पेपर कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होंगे। 1 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, ये क्वेश्चंस का डिवीजन, ये मार्क्स का डिवीजन है और इसी पर हमको अपनी प्रिपरेशन को तैयार करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल।